इल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल में हम आपका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। मैं हूं शहजाद अहमद अमजदी। दोस्तों, सेकेंडरी इम्तहान के लिए मादरी ज़ुबान में कोई तब्दीली नहीं, अब्दुल क़य्यूम अंसारी। जी हाँ दोस्तों, अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने बयान दिया है कि सेकेंडरी इम्तहान के लिए मादरी ज़ुबान में कोई तब्दीली नहीं की गई है। आजकल एक तहरीक बड़ी ज़ोर शोर से की जा रही है कि उर्दू को बिहार सरकार ने जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में था, जो लाजमी मज़मून में था, उसको ख़त्म करके इख्तियारी मज़मून में शामिल कर दिया गया है। और साथ ही साथ ये क़ैद लगा दी गई है कि जिस स्कूल में उर्दू के 40 बच्चे होंगे तभी वहाँ पे उर्दू शिक्षक की बहाली हो सकेगी। उसी को लेकर लगातार तहरीक चल रही है और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उर्दू को उसका वाजिब हक़ दिया जाए। उसी को लेकर यहाँ पे जो है अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने कहा है कि सेकेंडरी इम्तहान के लिए मादरी ज़ुबान में कोई तब्दीली नहीं है। तो क्या है पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं कि किस आधार पर इन्होंने ये बातें कही हैं। लिहाजा वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सेकेंडरी इम्तहान के लिए मादरी ज़ुबान में कोई तब्दीली नहीं, अब्दुल क़य्यूम अंसारी। अब्दुल क़य्यूम अंसारी सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि कुछ लोग अफवाह फैलाकर उर्दू आबादी को गुमराह कर रहे थे कि हुकूमत बिहार ने उर्दू को मादरी ज़ुबान के खाने से हटा दिया है, जो सरासर गलत और बेबुनियाद है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के नाज़िम इम्तहानात ने अपने इश्तहार नंबर 225/2020 के ज़रिए तमाम तालिबा व तलबात गर्जियन हजरात, स्कूल के प्रिंसिपल और ज़िला एजुकेशन अफसर को यह एलानिया के ज़रिए इत्तला दी है कि समिति के ज़रिए होने वाले सेकेंडरी इम्तहान में मादरी ज़ुबान के मज़ामीन में हिंदी, उर्दू, सेकेंड लैंग्वेज के मज़ामीन में संस्कृत, हिंदी, अरबिक, पर्सियन और भोजपुरी शामिल है। इस सिलसिले में तालिबा व तलबात के ज़रिए रजिस्ट्रेशन, परमिशन और इम्तहान के फॉर्म भरने में उनमें से किसी भी मजमून को मुंतखब कर सकते हैं। पहले से जो इम्तहान का तरीका था उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं की गई है। कुछ लोगों ने अफवाह फैलाकर आवाम को गुमराह किया है, इसलिए यह एलानिया जारी किया गया है। इस एलानिया को अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार की वेबसाइट जो है atub.in पर भी देख सकते हैं। महकमा तालीम के मकतूब नंबर 799 मोरखा 15/5/2020 के जरिए 40 बच्चों की शर्त लगाई गई थी। अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार की काविशों से महकमा तालीम ने उसमें तरमीम करते हुए मकतूब नंबर 1155 मोरखा 28/8/2020 के जरिए मकतूब नंबर 799 मोरखा 15/5/2020 के सिर्फ एक साथ में तरमीम करते हुए वाज़ेह किया है कि उर्दू बिहार में दूसरी सरकारी ज़ुबान है, इसलिए उर्दू पढ़ने वाले तालिबा व तलबात की तादाद एक भी होने पर सेकेंडरी और इंटर स्कूलों में उर्दू असातिज़ा की तक़र्रुरी की जाएगी। पहले से ही तमाम प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में एक एक उर्दू असातिज़ा की तक़र्रुरी का फ़ैसला किया जा चुका है। इसके तहत तकरीबन 35,000 उर्दू असातिज़ा प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में काम कर रहे हैं। हालांकि कुल बिहार में जो मिडिल स्कूल की तादाद है वो तकरीबन 70,000 है और उस एतबार से 35,000 सीटें खाली हैं। जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार ने 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौका पर यह ऐलान किया है कि 16,000 उर्दू असातिज़ा की तक़र्रुरी के आने वाले दिनों में की जाएगी। मकतूब नंबर 799 मोरखा 15/5/2020 तरमीम शुदा मकतूब नंबर 1155 मोरखा 28/8/2020 अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने कहा है कि जो बिहार बोर्ड है और इस उर्दू के जो मजमून के साथ लाज़मियत को ख़त्म करने की बात कही जा रही है, गलत इन्होंने कहा है। हालांकि सच्चाई क्या है ये सभी लोग जानते हैं। तो इसके विषय में आप क्या कहते हैं कि इनका कहना कहाँ तक सही है? और आप खुद जान सकते हैं कि यहाँ पे बिहार सरकार ने बिहार के जो उर्दू असातिज़ा के 2013 में बहाली निकली थी, जिसमें कुल सीटें 27,000 थीं। हालांकि उसमें से सिर्फ और सिर्फ अभी तक जो है 7 सालों में सिर्फ 12,000 ही उर्दू असातिज़ा की बहाली हो सकी है और उसके बाद कोई भी उर्दू असातिज़ा की बहाली नहीं है। और तकरीबन पूरे बिहार में 70,000 मिडिल स्कूलें हैं, जिसमें से 35,000 में ही उर्दू शिक्षकों की बहाली हुई है, बकिया में नहीं है। तो हालांकि देखा जाए तो अब्दुल क़य्यूम अंसारी एक तरीके से सरकार का पक्ष रख रहे हैं और सरकार के आदमी हैं, तो जाहिर सी बात है कि सरकार का पक्ष रखेंगे ही। इसके विषय में आप लोग क्या कहते हैं? आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।